राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रयागराज की यात्रा स्नान करने के लिए मौनी अमावस पर रेलवे स्टेशन जालंधर कैंट पे हमारे सपुत्र कार्तिक महाराज जी साथ रात 3:45 पर ट्रेन थी जो जालंधर कैंट स्टेशन पर पहुंचनी थी, लेकिन धीरे धीरे करते 5.5 घंटे लेट हो गई। तो अभी फाइनली आने वाली है। 8 बजे का समय हो चुका है, 8:30 ट्रेन पहुंचेगी। तो इस यात्रा पर जा रहे हैं, मन में एक घबराहट भी है, जैसा सुनने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी वहाँ पे। तो महामाई के आगे प्रार्थना करते हुए निकल पड़े हैं घर से, जो होगा अच्छा ही होगा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। काफ़ी भीड़ थी, ट्रेन में बैठ गए हैं। प्रयागराज की यह यात्रा करते हुए मन में उत्साह भी है, मन में डर भी है कि इस पल के साक्षी बनते हुए सब कुछ अच्छे से हो। सफ़र तकरीबन पानीपत के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। 4 घंटे हो चुके हैं ट्रेन में बैठे हुए। वैसे कोई ऐसे धक्का मुक्की का माहौल तो नहीं है, बड़े प्रेम से लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब ईश्वर का नाम लेते हुए जा रहे हैं। कोई नाम ले रहा है, कोई भगवान का नाम कापी पे लिख रहा है, राम राम लिख रहे हैं। तो बड़ा धार्मिक सा माहौल है। तो यह यात्रा जो कि आध्यात्मिक है, केतु से संबंधित है, बृहस्पति से जुड़ी है, ईश्वर का नाम लेते हुए कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण में है, रश तो है, लेकिन सब कुछ सुविधाजनक तरीके से चल रहा है। नाग वासुकी मंदिर के पास, मेला क्षेत्र के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मौनी अमावस का समय कल है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई मुझे। ऑटो मिल गया था प्रयागराज वाया बक्सी बांध, और नाग वासुकी मंदिर के पास छोड़ दिया। 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है और थोड़ी ही दूरी पे संगम मिल जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत तो खास आई नहीं, बड़े आराम से सफ़र जा रहा है। बाकी देवता जी की, देवी जी की मर्जी है। जितने डरे हुए थे उतना कुछ भयभीत होने वाला मिला नहीं है। आगे मिले भी ना, सब कुछ बड़े प्रेम से घटित हो जाए। राम राम। आप देख सकते हैं सुबह सुबह जयकारे सुनने को मिल रहे हैं, उद्घोष हो रहा है। और मन हर्षित है इस महाकुंभ का एक हिस्सा हम बन पाए। क्यों कार्तिक जी? नाग वासुकी देवता मंदिर की तरफ जाते हुए देखिए, जब भी आप आए हैं ना अब कुंभ स्नान में, तो यहाँ पर ना पहले आज्ञा ज़रूर मांगिए। हर धार्मिक संस्थान के द्वारपाल होते हैं, तो द्वारपाल से प्रार्थना करते हुए कि हम त्रिवेणी स्नान, संगम स्नान, महाकुंभ स्नान करने के लिए आए हैं, तो हमें आज्ञा प्रदान करें। जैसे लेटे हनुमान जी हैं, नाग वासुकी देवता जी हैं, तो इनसे आज्ञा मांग के ही स्नान शुरू करें।
वासुकी नाग देवता जी का मंदिर सामने। अभी सुबह का समय है तो अभी तो मंदिर बंद है। घाट की तरफ देखिए, एक बहुत बड़ी ना कन्फ्यूज़न है लोगों को कि संगम पे जाना है। यहाँ हमारे जो परिचित हैं उन्होंने बताया है कि त्रिवेणी में संगम होने के बाद गंगा मैया और यमुना मैया इकट्ठे होकर यहाँ से गुज़रती हैं। ये जो जगह है यह है सेक्टर थाना भारद्वाज है। ये सामने अगर देखते हैं तो वहाँ पर संतों के डेरे लगे हुए हैं, तो ये थाना भारद्वाज है। तो यहाँ पर जो घाट है ना, इन घाटों पर गंगा यमुना मैया इकट्ठी होकर गुजरती हैं। तो कई बार त्रिवेणी के लिए लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो वो भी इतना भीड़ में फंसने से अच्छा है कि आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। तो अच्छी खासी भीड़ है। पवित्र संगम दर्शन। यह स्नान 28 तारीख की सुबह का है, ब्रह्म मुहूर्त में। जब समय रहा होगा तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का, उस समय सूर्य उदय नहीं हुआ था। तो पहले हमने द्वारपाल, क्षेत्रपाल, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया से स्नान करने की आज्ञा मांगी। हाथ में एक पुष्प था, 5 का सिक्का था, गोल्डन कॉइन। और फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के नाम पर हमने डुबकी लगाई। पिता पुत्र ने गुरु महाराज के नाम पर, पितरों के नाम पर, परिवार के लोगों के नाम पर डुबकी लगाई और अपने विकारों को माँ से, त्रिवेणी संगम से हरने के लिए प्रार्थना की। जल था तो थोड़ा ठंडा ही, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आस्था के आगे टिक ना सका तो हमने स्नान कर लिया। एक पहली डुबकी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। तो अद्भुत अनुभव था। इस मेला क्षेत्र में जैसा डर था मन में, वैसा कुछ नहीं मिला। ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संगम स्नान की ज़िद करना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि वह एक सीमा तक फैला हुआ क्षेत्रफल है। अगर वहाँ पर भीड़ अधिक बढ़ जाएगी तो कैसे वहाँ का प्रशासन भी कंट्रोल कर पाएगा। तो हमारे जो वहाँ पर मित्र थे, रविंद्र पांडे जी और दीपू महाराज जी, उन्होंने हमें बताया कि ये जल भी वहीं से आ रहा है। तो इसमें गंगा मैया, यमुना मैया मिश्रित हैं। तो आप यहाँ पर स्नान करिए, पूरा पुण्य फल मिलेगा आपको इसका। तो उनके कहे अनुसार, क्योंकि वह यहाँ के लोकल हैं, हमसे अधिक जानकारी वह रखते हैं, तो हमने उनके मतानुसार फिर यहीं पर स्नान करना उचित समझा, क्योंकि सेफ्टी को भी देखना है। देखिए, एक बात को समझिएगा, अगर किसी गिलास में हम जल डालते हैं तो जल में जब जल डाला जाता है तो वह जल आपस में मिश्रित हो जाता है। इसी तरह से संगम का जल जब आपस में मिलता है तो जो स्थान वो संगम का है उससे कुछ किलोमीटर के एरिया में उस जल का प्रभाव रहेगा। इसी तरह से अगर हम एक खाली गिलास में एक दूध का टुबका मिला देते हैं तो उसका सारा रंग बदल जाता है। ये देखिए, इसके बाद सूर्य उदय होते हुए सुबह का समय कैसा अमृतमय दृश्य है। तो वो दूध का जब एक बूंद हम किसी गिलास पानी में मिलाते हैं तो वह दूध का एक जो टुबका है पूरे जल का रंग बदल देता है। तो इसीलिए जल भी वह शक्ति है, अगर थोड़ा सा संपर्क में आ गया तो वो सारा ही जल बन गया कैसा, त्रिवेणी संगम के जैसा। तो ऐसी मन में इच्छा ना रखते हुए, अपने परिवार की सेफ्टी देखते हुए, अपनी सेफ्टी देखते हुए आप संगम से कुछ पहले भी स्नान कर लेंगे तो भी ऐसा ही फल मिलेगा। महाकुंभ में आपके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ टूरिज़्म की तरफ से, गुजरात
और यहाँ तक कि हर स्टेट की तरफ से अपने यहाँ के टूरिज़्म के बारे में जानकारी दी गई है। और ये देखिए, ये है कलाग्राम, देखने में ही भव्य है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कुंभ में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, सनातन सभ्यता को जान सकते हैं। तो ऐसी कोई भागदौड़ नहीं है, रश है, दिखाई दे रहा होगा आपको। संगम की तरफ जाएंगे तो बहुत रश मिलेगा, लेकिन अगर आप संगम नहीं जाते, नज़दीक रहते हैं थोड़ा, सेक्टर 7, सेक्टर 6 और सेक्टर 11 भारद्वाज मार्ग पर, तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है ज़्यादा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको कि सुबह में ठंड है, मतलब अगर आप बोलें सर्दी, सुबह में स्नान करते हुए आपको अनुभव होगी अच्छी खासी, टेंट में भी अनुभव होगी। लेकिन दिन में घूमते हुए अगर धूप निकली हुई है तो गर्मी लगती है, और अच्छी खासी गर्मी अनुभव हो रही है। एक तो चलना पड़ रहा है, ऊपर से खिली हुई धूप, तो गर्मी का अनुभव अच्छा खासा हो जाता है। देखिए, बहुत बड़ी ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि कितना चलना पड़ता है। कोई कहता है 6 किलोमीटर, कोई कहता है 7 किलोमीटर। मैं आपको अपने मोबाइल में से एक डाटा लगा रहा हूँ कि पहले दिन मैं कितना चला, तकरीबन 21 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, दूसरे दिन 21 किलोमीटर। तो चलना तो पड़ता है। देखिए ना, ये जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अखाड़े, साधु संत शोभा यात्रा लेकर मेला की तरफ बढ़ रहे थे, संगम की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये भीड़ मतलब कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा अगर सोचें कि मौनी अमावस के दिन भीड़ नहीं थी, तो भीड़ आपकी सोच से परे थी। मतलब कि ये हमारे महाराज थे जो हमें गलियों से लेके गए। ये देखिए, ये गलियां हैं और आगे देखिए रोड है, वहाँ पर रश देखिए कितना ज़्यादा है। तो भीड़ तो थी वहाँ पर मेला क्षेत्र में। दीपू महाराज जी, इन्होंने मार्गदर्शन देते हुए हमें संगम का, संतों का दर्शन करवाया, तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ रविंद्र पांडे जी, तो इनकी वजह से आज हम महाकुंभ कर पा रहे हैं। और ये शुक्ला जी सभी संगी साथी साथ में ही चल रहे हैं जी। आइए, धन्यवाद। तो आइए जी, गंगा मैया की जय हो। अरे बवाल है। धक्का मत कीजिए, आराम से, राम नाम का जाप करते हुए। आराम से बहन, आराम से। ही लोग नहीं मानते। कम से कम 6 किलोमीटर चल चुके हैं, तो वैसे घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी शाही स्नान के दिन नहीं आते तो इतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर शाही स्नान जैसे बसंत का स्नान है, माघ पूर्णिमा का है, शिवरात्रि का है, तो उसमें से थोड़ा सा भीड़ दिमाग में रख के ही आइएगा कि चलना पड़ सकता है। दीपू महाराज जी, जो कि कथावाचक हैं, व्यास गद्दी पर बैठकर भगवत कथा करते हैं। इन्होंने अपने गुरु जी से भी हमें मिलवाया, जिन्होंने हमें बताया कि भगवान जगन्नाथ जी सबसे पहले अपने स्वरूप को कहाँ प्रकट किए थे। उनके वचन भी ध्यान से सुनिए और संतों के दर्शन करिए। तो जो है, तो वहाँ क्या घटना घटी कि कृष्ण और बलराम, ये दोनों भाई गोपी तालाब गए हुए थे। वहाँ से करीब 30 किलोमीटर है गोपी तालाब। और यहाँ महारानी लोग भगवान का ब्रज लीला का वर्णन कर रही थी और रास खेल रही थी। तो ननंद भौजाई के मजाक में उन्होंने सुभद्रा को
भेज दिया, बोले तुम बाहर बैठो जाकर, जी और तुम्हारे भाई आए तो उनको भी अंदर मत आने देना। जी तो सुभद्रा बाहर गेट पर बैठी थी, और कृष्ण बलराम जब गोपी तालाब से वापस लौट के आए तो देखा, तो बोला बहन तुम यहाँ बाहर कैसे बैठी हो? बोले भाई तुम भी दोनों, तो दोनों भाइयों को अगल बगल बैठा लिए। जी तो बोले अभी महारानी लोगों ने मना किया है कि तुम अंदर नहीं आने का, और हम लोग राहत खेल रहे हैं, तो हम और आप यहीं से आनंद लेंगे। तो ये बहन भाई तीनों वो ऐसे परम आनंद में डूब गए कि उनका ये स्वरूप जगन्नाथ स्वरूप बन गया। जी और नारद जी पधारे तो नारद जी ने देखा, बोले इनको तीनों को बहन भाई क्या हुआ? जी तो जय श्री राम नारायण ने बोला तो भगवान का ध्यान टूटा। जी बोले प्रभु कब पधारे? बोले प्रभु हम तो पधारे, लेकिन आप बहन भाई ये क्या कर रहे हैं? ये जी। विचित्र स्वरूप है, जी ये स्वरूप धारण करने का क्या कारण है, और कब इस स्वरूप का दर्शन होगा, किस नाम से पूजेगा? जी तो भगवान ने उसी स्वर्ण तीर्थ मंदिर पे बोला था कि ये स्वरूप हमारा कलयुग में उड़ीसापुरी में प्रकट होंगे, जी। तब जगन्नाथ नाम से पूजेगा, जी और ये बहन भाई स्वरूप ही हम इसमें। जी तो वो जगह स्वर्ण मंदिर है, जी और कर्ण ने वहाँ सूर्य उपासना, तो 125 किलो गोल्ड का वहाँ सूर्य नारायण का मूर्ति था। जी वो मूर्ति सोमनाथ लुटने से पहले ये स्वर्ण मंदिर लुट गया था। जी तो वो मूर्ति मुगल लोग ले गए। जी फिर हमारी परंपरा में जो महात्मा गोकुलदास जी हुए, उन्होंने वहाँ पाषाण विग्रह का प्रतिष्ठा किया। तो वो विग्रह 22 जून 1932 को अंग्रेज ले गए, जी और मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। तो फिर भगवान ने हमको जो है निमित्त बना के जी वहाँ का जीर्णोद्धार जी 1990 से हमने किया है। जी तो अब पुनः सारी मूर्तियों का जी स्थापन करके, तो सूर्य नारायण और भगवान जगन्नाथ जी जी यहाँ विराजमान हैं। जी ये गोमती द्वारका से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण तीर्थ, हाँ, स्वर्ण तीर्थ, स्वर्ण यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। जी, जगन्नाथ स्वरूप प्रकट स्थान कहिए उसको, कि भगवान जगन्नाथ स्वरूप प्रकट स्थान। जी 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 ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। कुंभ स्नान करने से पहले या कुंभ स्नान करने के बाद अगर आपने संतों की वाणी ना सुनी तो आपका कुंभ स्नान कहीं ना कहीं अधूरा माना जाएगा। तो संतों का सानिध्य ज़रूर ग्रहण करें। देखिए सफाई की व्यवस्था बेहद अच्छी थी, लगातार सफाई का ध्यान दिया जा रहा था। अगर कहूँ कि कुंभ में गंदगी थी तो देखिए गंदगी तो थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन सफाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कुंभ में हर तरह से ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि वहाँ शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया। बहुत सुंदर द्वार सजाए गए थे अखाड़ों के, और अखाड़ों के अंदर बैठे हुए संतों के दर्शन करके आनंद की अनुभूति हो रही थी। हर तरफ टेंट लगे हुए थे, और उस समय हमें पीपा पुल से भी गुज़रने का अवसर मिला। पीपा पुल कम से कम कई देखने को मिले 1-1 किलोमीटर लंबे थे। मतलब ये पीपा पुल आपको एक पार से दूसरी पार ले जा रहे थे। अस्थाई तौर पर स्थापित किए गए हैं। मेला के उपरांत यह पुल हटा लिए जाएंगे। और ये देखिए सामने आपको टावर नज़र आ रहा होगा, तो गंगा मैया की विशालता यहाँ तक आ जाती है, ये टावर तक। तो ये पीपा पुल इसीलिए बनाए गए थे कि लोगों को दिक्कत ना हो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। वैसे इस मेला क्षेत्र का जो प्रसार था तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर तो नज़र आ रहा था। टोटल तो 45 किलोमीटर का क्षेत्रफल दिया गया था। तो ये पीपा पुल से हम रात को जब गुज़र रहे थे, ये उस समय के दृश्य हैं। सुबह हमने मौनी अमावस का स्नान करना था। इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पीपा पुल के नीचे इस खुले मैदान में लोग आप देख रहे हैं कि खुले में सो गए थे। ऐसी ही घटना घटी थी संगम नोस पर। वहाँ पर भी लोग इसी तरह से, जहाँ पर संगम स्नान होना था उससे पहले ऐसे ही ज़मीन पर चादर बिछाकर बिछोना ओढ़कर सो गए थे
कि सुबह अमृत स्नान 4 बजे के बाद कर लेंगे, लेकिन 2 बजे इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वह दुर्घटना हो गई। तो अगले दिन ये सुबह के दृश्य हैं मौनी अमावस के, जिस समय हमें दीपू महाराज जो ये है आगे आगे हमारे चल रहे हैं सफ़ेद रंग की शॉल को ओढ़े हुए, तो यह हमारे मार्गदर्शक बन के हमें कुंभ मौनी अमावस का स्नान करने लेके गए। अगर इनकी कृपा ना होती, क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं और हर साल यहाँ पर यह कल्पवास धारण करते हैं, और ये साथ में शुक्ला जी हैं उनके पीछे दूसरी शॉल ओढ़े हुए, तो इनका भी सहयोग बहुत बढ़ चढ़ के हमें मिला। दीपू महाराज शुक्ला जी आगे आगे चल रहे हैं और हम इनके पीछे पीछे जहाँ पर ये हमें ले जा रहे हैं वहाँ पर हम चलते जा रहे हैं। रविंदर पांडे जी को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिन्हों के मार्गदर्शन में हम यहाँ आए। हम डर रहे थे यहाँ पर स्नान करने के लिए आने को। उन्होंने कहा घबराइए मत, आ जाइए, कुछ नहीं होगा, हम करवाएंगे आपको स्नान। तो वह भी 2 दिन हमारे साथ ही रहे। तो रविंद्र पांडे जी का भी आभार। तो ये शुक्ला जी जो कि हमारे साथ साथ चलते रहे, इनका भी आभार। तो बड़ी सहजता से स्नान करवाए। ये सुबह का दृश्य है। सुबह का दृश्य जब हम घाट पर पहुँचे उस समय, तो ये 6:50 का समय है। रश देखिए, मन यहाँ पर घबरा गया था थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मार्गदर्शन देने वाले हमें साथ में थे। तो ये भीड़ का दर्शन करिए आप, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आज हम स्नान कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि बड़े आराम से हम घाट पर भी पहुँच गए। और घाट पर पहुँचने के बाद मौनी अमावस का स्नान हमने बड़े सहज तरीके से वहाँ पर कर लिया। तो यह जो समय था, मतलब मन में राम नाम का जाप करते हुए, मौनी अमावस थी, दीपू महाराज जी हमारे आगे मौन व्रत धारण करते हुए, बस मार्गदर्शन देते हुए, इशारों से बताते हुए चल रहे थे। तो हम भी कोशिश कर रहे थे जितना मौन रहने की कोशिश करें, है ना। तो हुआ भी कुछ ऐसा, क्योंकि भीड़ इतनी थी, हम सब अपने आप को संभाल कर चलते हुए, भीड़ को देखते हुए, किस तरह से यह भीड़ हमें दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं। मतलब करोड़ों लोगों का जमावड़ा था उस स्थान पर, और बस प्रेम भाव से चलते जा रहे थे, राम नाम का जाप करते जा रहे थे। तो जब हम स्नान करने के लिए उस स्थान पर पहुँचे, फिर बड़ी मुश्किल हुई, थोड़ी सी दिक्कत हुई उस समय हमें अपने वस्त्र वगैरह किसी जगह पर रखने के लिए। तो वो मिल गई आखिरकार वो जगह, और वहाँ पर वस्त्र रखने के बाद फिर बारी बारी हम लोग गए, स्नान गए करने को। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धक्का तो देखने को मिल रहा था, लेकिन कोई ख़ास इतनी बड़ी समस्या आई नहीं। मतलब शायद प्रशासन थोड़ा सा अपने आप को संभाले हुए था, जो रात की दुर्घटना हो गई थी उसके बाद कई व्यवस्थाएं अच्छी कर दी गई थी। तो हमें इस समय तक तो मालूम नहीं पड़ा था कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। ये है वो संगम का दृश्य जहाँ पर हमने स्नान किया। संगम का नहीं कहूँगा, संगम से थोड़ा सा पीछे, है ना। तो यहाँ पर प्रशासन भी ध्यान रख रहा था कि कोई दुर्घटना ना हो। ये पुल पर देखिए लोग लाखों की संख्या में चलते हुए स्नान के लिए। तो ये हैं वह सुबह के कुछ दृश्य जब मौनी अमावस का सुबह सुबह स्नान हमने किया। 7 बजकर मतलब 15 मिनट या 20 मिनट उस समय हो चुके थे। हम आभार व्यक्त करते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें यह पुण्य यात्रा, तीर्थ यात्रा प्रयागराज महाकुंभ का स्नान करवाया। संतों की वाणी सुबह के समय सुनने में अमृत समान लग रही थी। आखिर में भारद्वाज ऋषि के बाहर से ही दर्शन किए, और नागवासुकी देवता लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रशासन ने बंद करवा रखा था ताकि भागदौड़ ना मचे, भीड़ के द्वारा कोई दुर्घटना ना हो। स्टेशन पर पहुंचने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि रश बहुत था। तो 10 किलोमीटर घूमने के बाद प्रशासन ने हमें स्टेशन पर पहुंचाया। अंत में यात्रा सुखद रही। जय तीर्थ
प्रयागराज की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो, जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, जय माता दी।